कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि अदिति उर्फ मीठू नाम की एक छोटी सी 8 साल के बच्चे के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उनके पूरे घर में रिश्तेदार मौजूद थे। लेकिन मीठू की माँ सरोजिनी गुप्ता, जो कि एक बहुत बड़ी क्लासिकल डांसर थी, वो उस वक्त अपने घर पे मौजूद नहीं थी। किसी काम से चेन्नई गए हुए थे और उनके वापस आने का ही इंतजार किया जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत साल बीत चुके हैं और अदिति उर्फ मीठू अब बहुत बड़ी हो चुकी है और वो दिल्ली में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और अपना पढ़ाई पूरी करके अब वो अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस शुरू करने वाली थी। और अदिति कुछ दिनों के लिए अपने घर आई थी और हम देखते हैं कि अदिति और उसकी माँ सरोजिनी के बीच रिश्ता इतने सालों में बहुत बिगड़ चुका है। वो दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं और अदिति घर वापस आकर भी देखती है कि उसकी माँ हमेशा अपनी डांस क्लासेस और तरह तरह के शोज को लेकर बिजी रहती है। इसके बाद हम सरोजिनी के एक बहुत अच्छे फ्रेंड सोमनाथ को देखते हैं, जो कि हर फैसले में और हर सिचुएशन में सरोजिनी का साथ देते हैं। इसके बाद ही ये देखा जाता है कि सरोजिनी को एक कॉल से पता चलता है कि उन्हें डांस के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है और ये बात पता चलने के बाद ही सरोजिनी का इंटरव्यू लेने के लिए लोग आते हैं और ये सब कुछ देखकर अदिति बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि उसी दिन 19 अप्रैल को अदिति के पिता मोनिश की डेथ एनिवर्सरी थी, लेकिन सरोजिनी को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था और ये बात अदिति को बहुत ही बुरा लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अदिति का दिल्ली में सुदीप नाम के एक लड़के के साथ एक रिलेशनशिप था और अदिति सुदीप के साथ शादी करना चाहती थी। और फिर सुदीप अदिति के घर कॉल करता है और अदिति को कहता है कि अदिति से शादी करने के लिए अब उसके घर वाले मना कर रहे थे, क्योंकि इतने दिनों तक अदिति ने सुदीप को ये बताया ही नहीं था कि वो फेमस क्लासिकल डांसर सरोजिनी गुप्ता की बेटी है। और जब ये अवार्ड मिलने वाला है तब ये न्यूज़ हर जगह फैल गई है और अब अदिति के पिता मोनिश के एक डॉक्टर फ्रेंड, जो कि सुदीप के पेरेंट्स के भी कॉमन फ्रेंड थे, उन्हीं से ही सुदीप और उसके घर वालों को ये पता चला है कि अदिति सरोजिनी गुप्ता की बेटी है। और सुदीप की फैमिली ये नहीं चाहते थे कि किसी डांसर की बेटी उनके घर की बहू बने और सुदीप से ये सारी बातें सुनकर अदिति को बहुत बुरा लगता है और वो सुदीप को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुदीप उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और इन सारी बातों से अदिति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसी दिन सरोजिनी सोमनाथ के साथ मद्रास अपने गुरुजी से मिलने के लिए जाने वाली थी और उनके घर से निकलने के बाद ही अदिति अपने घर की मेड को भी किसी बहाने से एक रात के लिए उनके एक रिलेटिव से मिलने के लिए जाने कह देती है। और उसी दिन रात को अदिति स्लीपिंग पिल्स खाकर खुद की जान देने के बारे में सोचती है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि अदिति एक लेटर लिखती है और वो जब स्लीपिंग पिल्स खाने ही वाली थी तभी सरोजिनी घर आ जाती है और सरोजिनी को ऐसे अचानक आते हुए देखकर अदिति घबरा जाती है। इसके बाद पता चलता है कि मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई है और सरोजिनी घर लौटकर देखती है कि अदिति ने घर के मेड को उनके घर भेज दिया और वो रात को भूखी रहने वाली थी। इसके बाद अदिति और सरोजिनी दोनों एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं और दोनों एक साथ खाना खाते हैं और इसी दौरान उन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है और बातों बातों में अदिति सुदीप के बारे में भी सरोजिनी को बताती है और इसके बाद ही सरोजिनी को अदिति की वही नोट और स्लीपिंग पिल्स मिलते हैं, जो देखकर सरोजिनी बहुत डर जाती है और इसके बाद वो अदिति से पूछती है कि इन सब का मतलब क्या है। और फिर अदिति सरोजिनी को कहती है कि वो एक डांसर है, इसीलिए सुदीप ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। और इसके बाद अदिति सरोजिनी को इतने सालों तक अपने दिल में जितने भी सारे बातें थी वो सब कुछ बताती है। दरअसल अदिति के पिता मनीष की मौत के बाद अदिति अकेली अकेली बड़ी हो रही थी, क्योंकि उस वक्त सरोजिनी अपने डांसिंग करियर को लेकर बहुत बिजी थी। और अदिति कहती है कि उसने अपनी माँ के लिए बहुत इंतजार किया, लेकिन कभी भी उसकी माँ उसके पास नहीं थी और सिर्फ उसके पिता ही उसे प्यार करते थे। और इतने सालों तक अदिति अपने पिता की यादें और अपनी माँ की इंतजार, इसके साथ ही वो बड़ी हुई थी और उसके मन में धीरे धीरे कर बहुत नफरत भर गई थी।
और जब आखिरकार सुदीप के साथ उसकी मुलाकात हुई थी तो उसे लगा कि शायद अब वो अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू कर सकती है, लेकिन सुदीप ने भी उसका साथ छोड़ दिया और वो भी कहीं ना कहीं उसके माँ की वजह से। इसीलिए अदिति अपने माँ से नाराज थी। लेकिन इसके बाद सरोजिनी भी अपनी तरफ की बात अदिति के सामने रखती है। वो कहती है कि अदिति भले ही अपने पिता को बहुत महान इंसान समझती है, लेकिन वो बहुत ही मीडियोकर इंसान थे। सरोजिनी कहती है कि वो एक बहुत बड़े डांसर थे और मनीष एक डॉक्टर, और मनीष को सरोजिनी के इतने सक्सेसफुल करियर से जलन होती थी और बातों बातों में वो सरोजिनी को ताना मारते थे। और मोनिश के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए सरोजिनी 3 साल तक डांस करना भी छोड़ देती है और वो सोचती है कि वो अपने पति और बेटी को लेकर घर गृहस्थी ही संभालेगी। लेकिन इसमें भी मोनिश को शांति नहीं थी और वो सरोजिनी को कहता था कि लोग समझेंगे कि मोनिश के कहने पर ही सरोजिनी ने डांस छोड़ दिया है। और इन सारी बातों को लेकर उन दोनों में बहस होती ही रहती थी और इसीलिए फाइनली सरोजिनी डिसाइड करती है कि वो अपना डांस नहीं छोड़ेगी और वो अपने डांसिंग करियर को कंटिन्यू करती है। और दूसरी तरफ मोनिश अपनी बेटी अदिति को संभालने में लग जाते हैं और वो ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। सरोजिनी समझती थी कि शायद मोनिश उसे ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने अच्छे पिता है और कितने रिस्पॉन्सिबल है, और सरोजिनी मोनिश के इस सोच को चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कुछ कहती नहीं थी। और इसके बाद अचानक मोनिश की मौत हो जाती है और अदिति अपने पिता की मौत को सह नहीं पाती और उसके पिता की मौत के बाद सरोजिनी भी अदिति पर खास ध्यान नहीं देती थी और इसके बाद ही अदिति थोड़ा थोड़ा करके खुद को अपनी माँ से दूर कर लेती है और फाइनली वो दिल्ली मेडिकल की पढ़ाई के लिए चली जाती है और कभी कभी घर लौटती थी। तभी भी सरोजिनी अपने काम में ही बिजी रहती थी। दूसरी तरफ सरोजिनी को लगता था कि अदिति उससे नफरत करती है और वो उसे पसंद नहीं था कि उसकी माँ एक डांसर थी, इसीलिए सरोजिनी भी अदिति से दूरियां बनाकर रखती थी जिससे कि अदिति उसके साथ बदतमीजी ना कर सके। और फाइनली इतने सालों बाद इन माँ बेटी के बीच बातचीत होती है और इतने सालों तक उनके दिल में जो दर्द छुपा हुआ था, जितने भी सारे सवाल थे, वो सब कुछ बाहर आता है और वो दोनों अपने बीच के सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं और फिर धीरे धीरे सरोजिनी और अदिति के बीच एक बॉन्डिंग होती है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह सुदीप कॉल करता है और ये बात सुनकर अदिति पहले बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन सरोजिनी ही अदिति को समझाती है कि उसे एक बार बात करना चाहिए। और फिर ये देखा जाता है कि अदिति सुदीप से बात करने के लिए आगे बढ़ती है और ये देखा जाता है कि अब जो कुछ भी होगा इसमें सरोजिनी अदिति के साथ थे और इसी के साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है।